नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज हम लोग जो है आईटीआई के बारे में बात करने वाले हैं। आईटीआई क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, आईटीआई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए हो या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम रही हो या उनकी पढ़ने में रुचि ना बची हो। वो चाहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म कोई स्किल सीख ले और उसको इम्प्रूव करके हम जल्दी से हमें कोई कंपनी या किसी भी सर्विस सेंटर पे हमें जॉब मिल जाए। तो ऐसे लोगों को आईटीआई करना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की आपको हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तो आपको आईटीआई मेरे हिसाब से ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए, अब आईटीआई में क्या होता है, देखिए जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ गया आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर। दोस्तों, ये 4 ट्रेड ऐसी है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी। और भी बहुत सारी ट्रेड है, आगे उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आईटीआई में क्या होता है, जो सबसे पहले तो हम थोड़ा उसके एज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें एज का क्राइटेरिया इस प्रकार है। आप 14 साल से लेकर 40 साल तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता 40 साल आप और कोई 40 साल बाद कर भी लोगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आईटीआई में क्या होता है, आपको बेसिक से चीज़ें सिखाई जाती है। आप सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा भैया आईटीआई करा और हमारी 15-20 हज़ार की नौकरी लग जाएगी। तो देखिए, ऐसा मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूँ, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो अब मत कीजिए। देखिए, अब आईटीआई में जाएंगे तो प्रॉपर देखिए, वो एक गवर्नमेंट संस्थान है और गवर्नमेंट की चीज़ों का आपको पता रहता है, प्रॉपर चीज़ें नहीं रहती। और मेरे हिसाब से उतना सफिशेंट नहीं रहेगा, आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। जो वहाँ आपको साधन मिलते हैं उसके बाद मुझे जब तक जानकारी है, देखिए मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ, तो यहाँ का जो आईटीआई है काफ़ी अच्छा है, हाँ। और यहाँ पे प्लेसमेंट बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगर आप एमपी से हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंदौर आईटीआई में अच्छे से एग्ज़ाम दे के अच्छे नंबर ला के आप इंदौर आईटीआई में को ज्वाइन कीजिए। अगर प्राइवेट आईटीआई में हो सकता है तो प्राइवेट आईटीआई वाले आपका तेल निकाल देंगे, ठीक है। कम से कम 25 से 30 हज़ार उनकी फ़ीस होगी, जॉब का कोई अता पता नहीं होगा, ना ही उनके पास प्रॉपर सफिशेंट जो ट्रेनिंग के इक्विपमेंट रहते नहीं रहते, ठीक है। एक जॉब और आती है लेथ मशीन की, पर मैं अभी आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप लेथ मशीन का कोर्स कोई भी करें, उसे टर्नर कहते हैं, बाकी आप उसे ना करें। देखिए, डीजल मैकेनिक का भी स्कोप काफ़ी कम है अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दौर है। डीजल मेरे हिसाब से मत कीजिएगा आप। और चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। एज की मैंने आपको बात कर ली पहले ही, तो देखिए एज की बात कर ली। और इसके फॉर्म देखिए जुलाई में आते हैं, आपको जुलाई में फॉर्म भरना है और इसका एक टेस्ट होगा। टेस्ट के आधार पर जो नंबर होंगे आपको, उन्हीं के आधार पर आपको जो भी आपका सरकारी या प्राइवेट कॉलेज होगा वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं बार से कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। देखिए, अगर आप टाइम पास करने जा रही है तो मत जाइए, ठीक है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि कोई सा आईटीआई में कर लिए। देखिए, आगे जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। प्रॉब्लम इस प्रकार की, एक तो आपकी जॉब नहीं लगी, टाइम ख़राब, पैसा ख़राब, सारी चीज़ें आपकी टोटली वेस्ट चली जाएगी। ना तो आपको कोई ढंग की जॉब मिलेगी। प्रैक्टिकली ये समझ लीजिए, 2 साल तक आपको गधे जैसा काम करना है, ठीक है। देखिए, बुरा मत मानिए, देखिए मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाता, बहुत सारे लोग वीडियो बना देते हैं, ये सा आईटीआई कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, बट दोस्त ये रियलिटी है और आपको इसको फेस करना पड़ेगा। आपको 2 साल तक अच्छे से मेहनत करनी है। आपको ये नहीं सोचना मैंने आईटीआई करा है और मैं खुद इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने करीब मुझे 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे फिर कि यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप आईटीआई करें, ज़रूर से करें, बट उसके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, दोस्तों पैसा मिलेगा, मुंह मांगा मिलेगा, आप जितना बोलोगे उतना मिलेगा, पर काम आपको वो करके देना पड़ेगा जो अगला को सैलरी देगा। और सैलरी वही बंदा देगा आपको जिससे आपका काम अच्छा लगेगा, ना कि हर किसी को सैलरी दे। मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूँ, आइसर में हो जाता है, किर्लोस्कर में हो जाता है, या किसी भी बड़ी कंपनी में हो जाता है आपका, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बैठे बैठाए सैलरी देगी। आज के दौर में सभी को काम चाहिए। अगर आपको प्रॉपर स्किल नहीं आएगी तो आपकी गांड पे लात मार के कोई भी आउट कर देगा, ठीक है।
तो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिएगा, स्किल पे काम कीजिएगा। अगर मेरी बातें बुरी लगी तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बट ये रियलिटी है। फिर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आप 2 साल के बाद समझोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, स्किल पे काम कीजिएगा। देखिए हर साल इसका जो है जुलाई में फॉर्म आता है, आपको फॉर्म सबमिट करना है। 200 से 250 रुपये इसकी एग्ज़ाम फ़ी रहेगी। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग हो सकती है। आपको ITI की वेबसाइट पे जाना है। अभी देखिए मई में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मई जून जुलाई में आ जाएगा। आप भर दीजिएगा। अब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, आपका मार्कशीट होगा, बैंक की पासबुक वगैरह लगती है तो मुझे नहीं पता। अगर आप ST SC OBC से तो आपको स्कॉलरशिप भी रिटर्न मिल जाएगी, और आप जनरल कैटेगरी से तो दोस्तों शायद आपकी कुछ फ़ीस भी हो सकती है। आप निकट ITI के बारे में पता कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंदौर ITI की कुछ फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर MP से है तो अगर आप MP से तो मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि आप इंदौर ITI से कीजिए, ताकि आप लोग को यहाँ पे पीतमपुर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, शुरू में तो आपको काम करना पड़ेगा, बट जैसे ही आपकी स्किल इंप्रूव हो गई, आप खुद का काम भी कर सकते। ज़रूरी नहीं आप जीवन भर किसी की नौकरी करें। ITI करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, आपको बोर लग रही होगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। देखिए रेलवे है, CP यार्ड है, आपका कोई भी किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहाँ पे लाइनमैन की जॉब निकलती है, आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। रेलवे में आपका हो जाएगा, बहुत एवरी बड़ी फील्ड्स में आपको जॉब मिल जाएगी। मेट्रोस में देखिए आप इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, ठीक है, प्लम्बर भी मतलब रिक्वायर्ड। ये 4 फील्ड ऐसी ना आपने करना है, कभी लाइफ में भूखे नहीं मरने वाले, और हमेशा आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। देखिए 2 साल मैं फिर कह रहा हूँ 2 साल के लिए आप सब भूल जाइए। लास्ट टाइम मैं इसकी एज मैं आपको बता दे रहा हूँ, 24 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपका मन वगैरह नहीं लग रहा, तो आप ITI कर लीजिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। पर मैं कोई अच्छी थ्रेड से कीजिएगा, ऐसा नहीं उठा के कुछ भी कर लिया। ठीक है, आप अपनी रुचि वगैरह देख लीजिए। और अगर आप कहेंगे फिटर वगैरह, तो फिटर का काम होता है, देखिए फिटिंग जो भी मशीनरीज होती है उन लोगों को फिट करना रहता है, ड्राइंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, है ना। तो आपको थोड़ा सा बेसिक सीख जाएगा, बाकी जो आपको एक्चुअल सीखना रहेगा। और मैं अपनी लास्ट में आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, 1 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में आप नौकरी मत कीजिए। हर साल एक नई जॉब ढूंढिए, 2 से 3 साल ऐसा करेंगे, आपको पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा, और एक अच्छे पैकेज पे आप काम करेंगे। ठीक है, जिसकी भले ही कितनी अच्छी कंपनी हो, एक कंपनी में काम मत कीजिएगा। ठीक है, अभी आपका स्किल टाइम है, आपको सीखना है, और सीख के फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स देने लगा। मैं ये देखिए, ये वीडियो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो देखिए, और नहीं अगर कुछ करना हो, टाइम पास करना है और बड़ी बड़ी बातें सुननी है, तो बहुत सारे चैनल पर रियलिटी यही है दोस्त। ITI कोई हलवा नहीं है जो आप खा लो और बस हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो माफ़ी चाहूँगा, पर दोस्त सच्चाई यही है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। किसी थ्रेड से भी रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।